देखो आज लास्ट टॉपिक है तो क्लास में कंप्लीट करेंगे हाइपरबोला को भी, ठीक है। तो अगर एलिप्स समझ आ गया ना तो हाइपरबोला में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिमिलर है, छोटी मोटे डिफरेंस है बस। एलिप्स सबको समझ आ गया ना कॉन्सेप्चुअली, तो सारा पार्ट क्लियर ही है, प्रैक्टिस थोड़ी कम हम लोगों की। यस मैम। देखो ऐसा ही हमने एलिप्स में पढ़ा था भाई, एक पॉइंट था मूव कर रहा था, कंडीशन क्या थी एलिप्स में, एक्सेंट्रिसिटी की क्या कंडीशन थी एलिप्स क्या मैम थी? डिस्टेंस का सम इक्वल था। हाँ मतलब मैं एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू पूछ रही हूँ ना एलिप्स के केस में। 1 √1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपन बड़े का स्क्वायर। अरे बेटा कहाँ से कहाँ तक थी, 0 to 1 थी ना, ये यस पूछ रहे मैम। थे, ठीक है। 0 to 1 ठीक है, वो फॉर्मूला भी ठीक है। 0 to 1 थी। हाइपरबोला के केस में क्या हो जाती है, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू आपकी >1, ठीक है। तो कंडीशन फॉलो करते करते अब जब पॉइंट मूव करेगा, मैंने तुम्हें पिछले वाले लेक्चर में भी बता दिया था कि जैसे आपका पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है, एक पॉइंट आएगा वो यहाँ आ जाएगा, ये पी ही है जिसका नाम बदल के A1 रखा हुआ है, ठीक है। फिर ये आपका जो कॉन्सेप्ट होता है क्या, किसी एक पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और उसी पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस आपका क्या होता है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। क्या होता है, A1S1 अपॉन में A1Z किसके इक्वल होता है, E के इक्वल होता है। पैराबोला के केस में E1 था, एलिप्स के केस में 0 to 1 था E, और हाइपरबोला के केस में E है आपका >1, ठीक है। तो ये E >1 है, इसी चक्कर में मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि भाई ये पॉइंट हमने इधर कंसिडर क्यों नहीं किया, इस बार इधर कंसिडर क्यों किया, बता दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में। बोलो। मैम एक बार रिपीट कर दो। ये काम मत करवाया करो भाई, पहले ही हमारे पास टाइम नहीं होता इतना। मैंने तुम्हें क्या बताया था भाई, ये जो पॉइंट है अगर ये इधर चला जाएगा, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस S1 और एक लाइन से डिस्टेंस, सपोज ये यहाँ है A2, तो A2S1 अपॉन में AZ1 यही आएगा, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस। तो अब तुम्हें दिख रहा है साफ साफ क्या कि A2S1 जो है वो AZ1 से छोटा है कि नहीं है A2S1 तो सिर्फ इतना पार्ट है, AZ1 इतना पार्ट है, ऑब्वियसली बात है A2S1 छोटा है AZ1 से। लेकिन हमें पता है कि हाइपरबोला के केस में ये जो रेशियो है ये >1 होना चाहिए, पता है कि नहीं पता, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी जो है हाइपरबोला के केस में >1 होती है, राइट। तो अगर ये A2S1 छोटा हो गया तो क्या >1 हो जाएगा ये रेशियो? नो मैम। ठीक है, इस वजह से आप इसको इस तरफ नहीं लेके जा सकते, ये इधर आएगा। अब यहां से डिस्टेंस देखो इसका, इस पॉइंट का फिक्स्ड पॉइंट का A2S1, ठीक है, और अपॉन में फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस क्या है A2Z, ठीक है। अब सेटिस्फाई हो जाएगी वो कंडीशन, E >1 आ जाएगा क्योंकि A2S1 A2Z से बड़ा है, क्लियर है, ठीक है। यस। अच्छा, जैसे हमने लास्ट में डेरिवेशन किए थे एलिप्स की, हमने दो वैल्यूज निकाली थी क्या क्या, एक तो डायरेक्ट्रिक्स की मतलब डिस्टेंस निकाला था, ओरिजिन से क्या आया था हमारा A/E, और एक हमने निकाला था फोकस, वो क्या आया था हमारा -AE, ठीक है, यही आया था जब हम क्या कर रहे थे, सेंटर से डिस्टेंसेस ले रहे थे। देखो A1S अपॉन A1Z इज इक्वल्स टू E, ये सबको क्लियर है। ऐसे ही एक पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है, इसका मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस लिया और एक डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लिया, A2S अपॉन A2Z इक्वल्स टू E, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, यहां से A1S को क्या लिख दोगे, E टाइम्स ऑफ A1Z, ऐसे ही A2S को क्या लिख दोगे, E टाइम्स ऑफ A2Z, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें सारे जो डिस्टेंसेस हैं वो कहां से लेने हैं, सेंटर से, ठीक है। यहाँ पे सिमेट्री के लिए इन्होंने सेंटर ये माना हुआ है, ये ऑरिजिन है, ठीक है। ये क्या है आपके A1 A2 पॉइंट जो है, व्हाट इज दिस, वर्टेक्स। ठीक है, जहां पे कॉनिक आपका एक्सिस को कट करे, ये जो दो लाइन है ये क्या है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो जब आप यहां से सेंटर से डिस्टेंसेस लोगे और यहाँ पुट करोगे, और एक चीज इन्होंने अपनी तरफ से क्या मानी हुई है कि वर्टेक्स का डिस्टेंस सेंटर से क्या है A यूनिट, ठीक है, ये इन्होंने अपनी तरफ से माना हुआ है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, इन्होंने माना हुआ है। तो तुम A1S को क्या लिख सकते हो, देखना एक बार फिगर में, थोड़ा हिंट दे देती हूँ, करके खुद देखना, सेम डेरिवेशन है लास्ट की तरह। A1S को क्या लिख सकते हो, सेंटर से हमें डिस्टेंसेस लेने हैं, A1S ये है बेटा, क्या CS1 माइनस CA1 है ये, यस यस मैम। मैम। ठीक है। अब CS1 क्या है,
CS1 तो तुम्हें निकालना है, ठीक है। CA1 तुम्हें पता है क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इन्होंने माना हुआ है A यूनिट, ठीक है। तो तुम लिख दोगे इसकी वैल्यू A1, CA1 की वैल्यू A यूनिट। ऐसी A1Z को क्या लिख सकते हो, A1Z को क्या लिख सकते हो CA1 माइनस CZ लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले में चेंज करना, फिर एक बार दो इक्वेशंस बनेंगे, सब्ट्रैक्ट करना, एक बार उनको ऐड करना, तो आपके पास एक तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कौन कौन सी वैल्यू आएगी, एक तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और एक डायरेक्ट्रिक्स की, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ से कितना दूर है, एक तो ये वैल्यू निकल आएगी तुम्हारे पास, और ये यहाँ से फोकस कितना दूर है यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की नहीं, ये पूरी, ये डिस्टेंस निकल आएगी और ये वाली डिस्टेंस निकल आएगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी बताओगे एक बार, A/E। और फोकस वाली डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी जब तुम सॉल्व करोगे, AE, ठीक है। तो इससे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, AE, 0। इससे तुम्हें क्या आइडिया हो जाएगा कि जो डायरेक्ट्रिक्स है ये एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, A/E, 0। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x = A/E। क्लियर है, तो ट्राई करके ना, एलिप्स में सेम डेरिवेशन करवाई थी, कोई फायदा नहीं है दोबारा करवाने का, ठीक है। अच्छा देखो, हाइपरबोला की डेरिवेशन कर लेते हैं हम कि इक्वेशन कहाँ से आई है। बिल्कुल सेम एलिप्स की तरह ही है भाई। तुमने ये पीछे जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, इसकी बेस पे तुमने निकाल लिया क्या, ये वाला चलो दूसरा पेयर है, हम पॉजिटिव वाला लेके करते हैं कि फोकस क्या है तुम्हारा AE, 0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x = A/E। तो आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। पॉइंट यहाँ है, एक फिक्स्ड पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट क्या है, AE, 0। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x = A/E, तो मैं लिख दूं EX - A = 0। ये इसकी इक्वेशन है डायरेक्ट्रिक्स की, इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत, EX - A = 0। अब कैसे करते हो, ये पॉइंट मान लो XY है, तो ये P पॉइंट है, ये M है, ये S है, क्या करते हो, PS = E टाइम्स ऑफ PM, यही करते हो। यस मैम। PS निकाल लो, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके AE का स्क्वायर प्लस में y - 0 का स्क्वायर = अच्छा PM कैसे निकालोगे, एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन क्या हो जाएगा, पॉइंट पुट कर दो उसमें, तो ये तो EX - A हो जाएगा, अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का ऐड कर देते हैं, करके ऐड कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट क्या है, e, तो e स्क्वायर, y तो है ही नहीं तो उसका 0 आ जाएगा। अच्छा एक e ये ऑलरेडी था, ये ऐसे कैसे ही रखो, ठीक है। अब क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, x - AE का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर = E स्क्वायर, EX - A का स्क्वायर अपॉन में, देखो e स्क्वायर का रूट था, स्क्वायर कर दोगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यस मैम। स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, कैंसिल क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया आपका, खाली ये वाला पार्ट बचा। सेम एलिप्स में भी ऐसे ही किया था हमने। अच्छा इसका स्क्वायर खोल दो, E स्क्वायर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर -2AEX, राइट। इधर भी खोल दो स्क्वायर इसका, यहीं पे खोल के लिख रही हूँ, x - A का होल स्क्वायर यहाँ खोल दो, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर -2AEX, राइट। जो कट रहा है वो कट कर दो, ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर वाली चीजें एक तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा एक वाई स्क्वायर एज इट इज है, इज इक्वल्स टू ये वाला पार्ट ले जाओ ए स्क्वायर की तरफ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर। अब क्या करते थे, A स्क्वायर - A स्क्वायर E स्क्वायर से डिवाइड कर देते थे। हाँ पहले कॉमन तो ले लो बेटा, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस ई स्क्वायर बचेगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे को इससे डिवाइड कर दो, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यही आएगी, ठीक है। यस मैम। अच्छा अब एलिप्स में आप क्या करते थे, इसको पुट कर देते थे क्या, बी स्क्वायर, यही किया था हमने एलिप्स में। यस मैम। अब हम बी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, सोचो जरा, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या है आपकी, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। मुझे एक बात बताओ, ये ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। माइनस B स्क्वायर करना पड़ेगा। नहीं मैं एक बात पूछ रही हूँ, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो मतलब ये पूरी एलएचएस जो क्वांटिटी है
वो नेगेटिव है, और तुम कह रहे हो ये किसी स्क्वायर के इक्वल है, किसी के स्क्वायर के इक्वल है, तो किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या? नो मैम। नहीं हो सकता। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन लो जरा एक बार। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से माइनस कॉमन लूंगी तो बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लिख Yes, सकती हूँ क्या इसको बी स्क्वायर, अब मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब हमारी प्रॉब्लम Yes, सॉल्व होगी। अब इन्होंने क्या किया, इसको बी स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस आया है, तुमने बी स्क्वायर की जगह यूं लगा लो कि माइनस बी स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ बी स्क्वायर लिख दो, ये आपके हाइपरबोला की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सेम है बिल्कुल इलिप्स की तरह, बस एक ये लास्ट स्टेप में आपका चेंज हुआ कि अदरवाइज पूरी डेरिवेशन इलिप्स की तरह सेम है। ठीक है, समझ आ गया? Yes. yes मैम। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने ये पुट किया, यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू चेंज होगी ना। पिछली बार हम इसको पुट कर रहे थे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो हमारी एक्सेंट्रिसिटी की कुछ वैल्यू निकल रही थी। लेकिन इस बार हमने इस चीज को पुट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है ई की वैल्यू में आपका फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा, तो निकाल के देखोगे यहाँ से, वो जो मैंने फॉर्मुला डिराइव करवाया था ना, एक 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर, उस सेंस में पूछ रही हूँ, क्या बनेगा, करके देखोगे एक बार। मैम प्लस आ जाएगा बीच में। हाँ, सिर्फ एक ही चेंज आएगा, एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी इस केस में आपकी, प्लस आ जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस छोटे का स्क्वायर। मतलब इसमें छोटे बड़े का चक्कर नहीं होता बी हाइपरबोला स्क्वायर में। बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर। क्लियर है। और जो दूसरा पढ़ेंगे एक और, उसमें ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। एक बार के लिए याद रखो, आगे बताऊंगी। क्लियर है, चलो। देखो ये तो एक्सेंट्रिसिटी बता रखी है, ये तो हम कर चुके हैं। एक बार हाइपरबोला की मेन मेन चीजें देख लो। देखो ये हाइपरबोला है आपका। ठीक है, यहाँ पर ये जो है, ये आपका बेसिकली क्या है, वर्टेक्स। हाँ नहीं नहीं बेटा, वर्टेक्स। देखो तुम वर्टेक्स और सेंटर में बहुत कंफ्यूज होते हो। वर्टेक्स के लिए ना तुम इतनी चीज ध्यान रखो कि वर्टेक्स वो होता है जहां कॉनिक आपका एक्सिस को कट कर रहा है। यहाँ कहीं कॉनिक दिख रहा है क्या? कॉनिक तो इधर है, ये रहा। यस मैम। ठीक है, ये आपके वर्टेक्स हैं। सेंटर कहाँ है? 0 0 पे। ठीक है, वर्टेक्स कितना दूर था, सपोज ये ए है, A1 ले लो इसको, ये A2 है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? मैंने बताया था सेंटर से A यूनिट दूर है, और ये भी सेंटर से A यूनिट दूर है, ये इन्होंने माना ही हुआ है। ठीक है, तो ये माइनस A,0 हो जाएगा, और ये A,0। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये इन्होंने इतना पास ही दिखा दिया, ये आपका फोकस है एक S2, ये आपका फोकस मान लो एक S1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, A,0, क्योंकि ये सेंटर के राइट हैंड साइड में है, और ये वाला माइनस A,। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी तो हो जाएगी क्या, x इक्वल्स टू माइनस a by e। तो ये पॉइंट तुम्हें पता है क्या हो जाएगा, माइनस a बाई ई, 0। ठीक है, इस वाले की क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू a by e। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, a बाई ई, 0। इतनी चीजें क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी तुम्हें निकालनी आ गई है। चलूं आगे एक बार। ठीक है, यस मैम। देखो सेंटर क्या है, 0 0, वर्टिसेस क्या है, प्लस माइनस a, 0, फोकस क्या है आपका, प्लस माइनस ए, 0। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको पता चल गई है। अच्छा, ट्रांसवर्स, पीछे वाले में आपका क्या था, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। ठीक है, बट यहाँ यहाँ मेजर, पर ट्रांसवर्स एक्स मेजर एक्सिस की तरह काम करेगा। हाँ यहाँ मेजर माइनर का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बता सकते हो क्यों नहीं पड़ेगा? देखो तुमने ये लिखा है ना पीछे, ए स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर माइनस 1 को बी स्क्वायर लिखा था, राइट? यस मैम। ठीक है, एक काम करो, एक बार तो ई को 1.5 लेके सॉल्व करो। देखो ए बड़ा आ रहा है, बी बड़ा आ रहा है, और एक बार क्या लोगे, 10 लेके सॉल्व करना ई को। देखो एक बार चेक करो कि ए बड़ा आ रहा है, बी बड़ा आ रहा है, दोनों केसेस में चेक करना। देखो जब 1.5 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर, अच्छा 1.5, अच्छा रूट 1.5 पुट करना बेटा, 1.5 का तो बहुत बड़ा वो अलग ही हो जाएगा। रूट 1.5 पुट करो तो ये 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर 1.5 माइनस 1 क्या होता है, 0.5 को क्या लिख सकते हो, 1/2। यस यस मैम। यहाँ पे कौन सा बड़ा हो गया, ए बड़ा होया, बी बड़ा हुआ, b बी। नहीं a। इस केस में हमारे पास क्या आ गया कि आपका ए बड़ा है बी से, राइट? ठीक है, एक बार ये और निकाल के देखो। मैम उसमें बी बड़ा आ रहा है। अच्छा, जब तुम 10 पुट कर रहे हो तो 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 99 ए 99 स्क्वायर इज ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर। स्क्वायर। मेरे को यस एक बात मैम। बताओ, ये जो था, ये इसी हाइपरबोला का
फॉर्मूला यूज किया मैंने। मतलब बेसिकली ये जो तुमने a ग्रेटर देन b और a लेस देन b दोनों केसेस निकाले ना, ये इसी के आए हैं। मतलब ये तो एक ही केस में आपके पास a ग्रेटर देन b भी आ गया और b ग्रेटर देन a भी आ गया, राइट। तो मतलब यहाँ मेजर माइनर का चक्कर ही खत्म हो गया है, ठीक है। पिछली बार तो ग्रेटर करते ही आपकी ओरिएंटेशन ही बदल रही थी, यहाँ पे तो एक ही हाइपरबोला में हमारे पास दोनों केसेस मिल गए, राइट। इसलिए हम इनको इस बेस पे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि इसमें a बड़ा है या b बड़ा है। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो इन्होंने इसमें नाम क्या दे रखा है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं, इन्होंने नाम दे रखा है। अच्छा, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होती है? जिसपे वर्टेक्स आपका लाई करे, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये वाली होगी ट्रांसवर्स एक्सिस। बेसिकली ये जो दो वर्टेक्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही क्या होता है आपका, मतलब यही वाली कौन सी है, ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसकी लेंथ क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक a था, यहाँ से यहाँ तक a था, तो 2a लेंथ होती है, राइट। जो बच गई आपकी, जो बच गई उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस। ठीक है। अच्छा, इन्होंने इक्वेशन बता रखी है, ये तो पता है ना तुम्हें, कंजुगेट एक्सिस की x इक्वल्स टू 0 क्यों लिखी है इन्होंने इक्वेशन? यस मैम। क्योंकि कंजुगेट एक्सिस y एक्सिस पे है और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। और कंजुगेट एक्सिस की लेंथ क्या है, 2d। क्लियर है? अच्छा ठीक है। यस मैम। ये जो a बड़ा छोटा है ना, इससे पता है हाइपरबोला में कहाँ फर्क पड़ेगा। हाइपरबोला में देखो, अगर एक तो हाइपरबोला इन्होंने ऐसे दे रखा है, ठीक है, और एक हाइपरबोला ये दे दे यूं, तुम्हें पता चल जाएगा इसमें a की वैल्यू बहुत बड़ी है और इसमें a की वैल्यू क्या है, छोटी। ऑब्वियस सी बात है, ये बीच का डिस्टेंस 2a ही तो होता है। अगर a छोटा है तो गैप कम हो जाएगा, a बड़ा है तो गैप ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकल बात थी। अच्छा, इसके बाद है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखो सेम वही तरीका है, तुम्हें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है a e, 0, तो बेसिकली इसी के ऊपर कोई पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट तो क्या होएगा, मैम माइनस। हाँ बेटा। मैम बी डिस्टेंस हम कहाँ पे लेते हैं y एक्सिस पे, मतलब हाइपरबोला के रिस्पेक्ट में? जब हम यहाँ पे कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाएंगे ना, ऐसे बनाएंगे वो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये लिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस आपका, आपको टू बी लेना होता है, बी नहीं लेना होता, टू बी लेना होता है, ठीक है। और इसका हाफ क्या हो जाएगा आपका, बी। अभी यहाँ दिख नहीं रहा, बट हाँ ठीक है, हम लगा लेते हैं भाई, हाँ यहाँ से वो हाइपरबोला पास कर रहा होगा, ठीक है। ओके मैम। अभी कॉन्जुगेट पे आऊंगी मैं, आई नहीं हूँ अभी। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी थी हमें, तो ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ए ही होएगा, राइट। यस मैम। यस मैम। ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहा है, लेफ्ट राइट तो जा नहीं रहा कहीं पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपका सेम रहेगा, वाई मुझे पता नहीं है। तुम क्या करते हो, ये पॉइंट उठा के हाइपरबोला की इक्वेशन में रख दोगे, तो यहाँ से तुम्हारी वाई की वैल्यूज आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी। सेम कॉन्सेप्ट से आपका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाएगा, बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना तुम्हारे, एक तो आएगा क्या, b²/a, यहाँ क्या आ जाएगा, -a, माइनस b²/a। तो तुम्हें पता है यहाँ से ऊपर डिस्टेंस कितना है, b²/a, यहाँ से नीचे b²/a, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2b²/, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोकल डिस्टेंस क्या होता था, फोकस से जो डिस्टेंस था, हाँ पॉइंट का फोकस से जो कोई भी पॉइंट है, मान लो कोई भी दे दिया उसने जो हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो उसका फोकस से डिस्टेंस निकालना होता था। मान लो ये पॉइंट है जिसका हमें फोकस से डिस्टेंस, अब दो फोकस हो गए तो दोनों से निकालना पड़ेगा। तो PS1 किसके इक्वल होता है, तुम्हें पता है, P टाइम E टाइम्स ऑफ PM1, ये तुम्हें सबको पता है भाई। किसी पॉइंट का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, E टाइम्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। ऐसे ही तो होता है, PS1 अपॉन में PM1 क्या लिखते हो, E लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ से PS1 क्या हो जाएगा, E टाइम्स ऑफ PM1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या इस फिगर में तुम मुझे M1 की वैल्यू बता सकते हो? देखो इस बार सेंटर कहाँ है, एक बार सेंटर ढूंढोगे, सेंटर से निकालना है डिस्टेंसेस, सेंटर ये है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली M1 कहाँ है, ये PM1 कैसे निकालोगे, देखो यहां से लेकर यहां तक P तक x1 डिस्टेंस है भाई, ये पॉइंट जो है x1 y1 है, तो यहाँ पे जो भी आएगा इसका x कोऑर्डिनेट x1 ही होएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई, ये तो तुम्हें पता ही होता है, डायरेक्ट्रिक्स कितनी दूर होती है सेंटर से, a/e, तो टोटल कितना हो गया भाई, मेरे को ये इतना पार्ट चाहिए था बस, तो मैं पूरे में से a/e माइनस करूंगी, x1 में से a/e माइनस कर दूं, यस मैम, ठीक है। तो मेरा निकल जाएगा PS1, तो क्या निकल जाएगा, E टाइम्स ऑफ x1 माइनस a/e, तो यहाँ से E
ई को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, राइट। ऐसे ही PS2 निकाल सकते हो। PS2 कैसे निकालोगे भाई, ये सेंटर है, ठीक है, कैसे निकालोगे PS2? इस बार जब S2 ले रहे हो तो डिस्टेंस कौन से डायरेक्ट्रिक्स से लोगे, इससे, तो बेसिकली इस बार ये वाला डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो बताओ चलो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? मैम इनका डिफरेंस कांस्टेंट रहता है ना, तो मतलब वो 2a होगा, तो मतलब a तो हमें पता है और एक डिस्टेंस हमने निकाला तो दूसरा निकल जाएगा इक्वेशन से। नहीं, मैं फिगर से पूछ रही हूँ ना। अभी इससे नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ तुम्हें कि ये डिफरेंस जो कांस्टेंट है, माइनस करते हैं हम लोग तो कांस्टेंट आता है हमारे पास। फिगर में तुम्हें क्या PM2 नहीं दिख रहा क्या भाई? ये A/E है और ये कितना है P तक x1, तो इस बार X1 ऐड हो जाएगा ना, ठीक है। यस तो मैम। ऐड हो जाएगा, E से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद तुम जब माइनस करोगे तो तुम्हारा 2a आएगा, राइट। तो इससे तुम्हें क्या पता चल गया? पिछली बार एलिप्स में क्या कर रहे थे, यहाँ पे तुम डिस्टेंसेस को ऐड कर रहे थे, राइट। भाई कर रहे किसी थे। एक पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेते, हर बार ऐड कर रहे हो ये डिस्टेंसेस तो कांस्टेंट आता था। लेकिन हाइपरबोला के केस में आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो, किसी एक पॉइंट का दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस निकालते हो और उनको माइनस करते हो, तो वो चीज आपकी क्या रहती है, सेम रहती है। मान लो ये पॉइंट घूम के इधर आ गया, अब तुम ये डिस्टेंस निकालो, इन दोनों को माइनस करोगे और इन दोनों को माइनस कर रहे थे, तो दोनों आंसर्स आपके क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, कांस्टेंट मिलेंगे। क्लियर है? ये आपकी हाइपरबोला की दूसरी डेफिनेशन भी होती है, ठीक है। चलो आगे, चलो क्वेश्चन करो। करो, मुश्किल नहीं है, कर लोगे। अभी मैंने एक ही हाइपरबोला पढ़ाया, तुम्हें कॉन्जुगेट पढ़ाया नहीं है अभी। फोकस ऑफ अ हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकस ऑफ द एलिप्स। मतलब क्या हुआ इसका, कि जो हाइपरबोला का फोकस है वो वही है जो एलिप्स का फोकस है। तो पहले एलिप्स का फोकस निकालो, वहां से तुम्हें हाइपरबोला का फोकस मिल जाएगा। फिर एक्सेंट्रिसिटी तुम्हें 2 दे रखी है और फिर इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की। बेटा जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको समझ आ रहा है क्या? ये एक बच्चा नया जुड़ा हुआ है, दीक्षा। संदीप चौहान भी नया ही जुड़ा हुआ है। कर पा रहे हो क्या? आसान है क्वेश्चन। आधी इंफॉर्मेशन तो इसमें एलिप्स की लग रही है। पहले तो मेरे को ये बता दो फोकस क्या आ रहा है तुम्हारा। भाई ये एलिप्स है, पहली बात तो तुम्हें दिख रहा है A इज ग्रेटर देन B है, राइट। तो मतलब ये वाला एलिप्स बन रहा होगा, ठीक है। इसका एलिप्स का फोकस क्या होता था, प्लस माइनस AE, 0, ठीक है। तो कैसे निकालते थे, A की वैल्यू तो दे रखी है 5 और B की वैल्यू है 3, 3। ठीक है। तो इस केस में एक्सेंट्रिसिटी क्या होती थी, √1 माइनस छोटे का स्क्वायर, छोटा इसमें क्या होता था B² अपॉन A²। निकाल लो क्या आ रही है, √1 माइनस B² मतलब 9 अपॉन में 25, कितना आ मैम जाएगा? 4 आ रही है। 4/5 आ रही है। यस मैम। मैम फोकस 4 आ रहा है मतलब। हाँ, तो एक्सेंट्रिसिटी 4/5 आ गई, तो फोकस क्या हो जाएगा, एलिप्स का फोकस, या फिर यूं कह दो हाइपरबोला का फोकस, क्योंकि दोनों का फोकस कॉन्साइड कर रहे हैं। तो फोकस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस A क्या था 5, 5 इंटू में E क्या है 4/5, 0, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4, 0। आपको हाइपरबोला का फोकस मिल गया, आपको हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी मिली हुई है। अभी इक्वेशन निकालने में मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है, निकालो। मैम ए पार्ट। ए पार्ट आ रहा है, कैसे किया, एक मिनट रुको। आपका फोकस क्या आ गया, प्लस माइनस 4 4, 0। भाई अब हाइपरबोला के केस में आपको फोकस पता है क्या होता है, प्लस माइनस AE, 0, यही होता है इसमें भी, ठीक है। लेकिन अच्छा यहाँ एक्सेंट्रिसिटी बदल गई ना, इन्होंने 2 दे रखी है। इसका मतलब AE की वैल्यू 4 है और E की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 2, तो A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो ये दे रखी है बेटा, एक्सेंट्रिसिटी 2 दे रखी है इन्होंने, तो एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 2 पुट कर दी, तो 2 2 4 होता है, तो E की वैल्यू 2 आ गई।
ठीक है, अभी अभी आपने पढ़ा है बी स्क्वायर ई स्क्वायर और ए स्क्वायर में रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर क्या था रिलेशन, ए स्क्वायर इंटू में ई स्क्वायर माइनस 1, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, e इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, पुट कर लो यहाँ पे। अब पता है आपको भाई ए क्या है आपका 2 आया तो 4, ई स्क्वायर ई क्या था 4 माइनस 1, ये कितना आ गया 12, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, गड़बड़ आ रही है क्या, नहीं ठीक है 12 भी आ रही है। देखो बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी हाइपरबोला की इक्वेशन में, बी तक जाओ ही मत, इक्वेशन क्या थी, x square by a square minus y square by b square is equal to 1. ठीक है, पुट कर दो इसमें एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, A. समझ आया बेटा, Yes ma'am. चलो आगे, Yes ma'am. बाकी बच्चे भी बता दो एक बार। यस मैम। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट ट्राई करो, कैसे करोगे इसको, ये कौन सा हाइपरबोला है, देख के पता चल जाना चाहिए, ये सेंटर वाला हाइपरबोला है ही नहीं, ठीक है, बट तुम्हें आता है, क्या करते हो तुम जब सेंटर पे नहीं दिया होता, एक बार तो इसको x minus x कर देते हैं। हाँ नहीं कैपिटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाते हो ना तुम, फिर उससे कंपेयर करते हो, चलो निकालो एक बार, पहले तो इसको ढंग से फॉर्म कर लो, ये आपको अच्छी इक्वेशन नहीं दे रखी, पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद कंपेयर करना है कैपिटल एक्स वाई से। देखो यहाँ पे इसको कर सकते हो इकट्ठा, कर लो, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, माइनस 9 वाई स्क्वायर को ऐसे ही पड़ा रहने दो इज इक्वल्स टू 56, ठीक है, यहाँ पे अंदर स्क्वायर बना सकते हैं हम, बना सकते, एक्स भी है ना एक्स, तो इसको पहले डिवाइड, एक्स के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, 1 बचेगा, उसका स्क्वायर ऐड करो और स्क्वायर ही माइनस करो, मतलब +1 और -1 कर दिया, माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56, ये चीज समझ आई है सबको, Yes ma'am. कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया हाँ ना मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, अच्छा ये अब कर दो कंप्लीट, ये तो बन रहा है आपका स्क्वायर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर -1 माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56, मल्टीप्लाई कर दो अब, 7 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर -7 माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56, कैसी इक्वेशन बनेगी आपकी, सेवन ऐड करो उसमें 63, ठीक है, अब कॉमन आ रहा है 7, नहीं कॉमन तो नहीं आ रहा, क्या करोगे 63 से डिवाइड कर दो पूरे को, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल्स टू 1, बन गई बढ़िया सी इक्वेशन, मतलब हाइपरबोला की, Yes ma'am. दिख रही है ना तुम्हें हाइपरबोला की इक्वेशन है ये। अब क्या करोगे, पर हाँ तुम्हें ये पता चल गया कि इसका सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, पता चल गया होगा, यहाँ पे x माइनस 1 का स्क्वायर है, 0 होना चाहिए था यहाँ पे, तब तो आपका सेंटर पे होता है, सेंटर पे नहीं है, क्या करते हो आप इसको कैपिटल से कंपेयर कर लें, एक बार लिख लो, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 7 इज इक्वल्स टू 1, देखो इसका हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है बट हमें इसकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, किस किस को क्या पुट किया है, कैपिटल एक्स को x माइनस 1 और y को तो y पुट कर लिया, ठीक है, बताओ ठीक है, आपको निकालना क्या था फोकस, तो भाई इसके फोकस निकाल लो और फिर कंपेयर कर लेना, निकालो फोकस, इस कैपिटल वाले की क्या हो जाएंगे फोकस, फोकस के लिए AE. देखो फोकस होता क्या है प्लस माइनस ए कॉमा 0, राइट, तो पहले तो आपको ई निकालना पड़ेगा, ए तो चलो आपको पता है 3 है यहाँ पे, तो ई निकालो, ई कैसे निकालोगे, Under root of 1 plus b square by a square. 1 प्लस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। B square by a square. ये हो जाएगा, ठीक है, तो करो 9 और 7 ऐड करो 16, 4 by 3. तो 4/3, ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या आ गई 4/3, अच्छा तो अब फोकस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए आपका क्या था 3 इंटू 4/3 कॉमा 0, ठीक है, प्लस माइनस 4 कॉमा 0, ये आपका क्या हो गया फोकस, कौन से सिस्टम में, कैपिटल सिस्टम में, हमें चाहिए स्मॉल में, क्या कर दोगे चेंज कर दो, ठीक है, यहां से आपको क्या पता चल रहा है, x की वैल्यू है +-4 और y की वैल्यू है 0, तो x की वैल्यू चेंज कर दो, x माइनस 1 इज इक्वल टू +-4 और
y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करो, दो वैल्यूज मिलेंगी और y की वैल्यू है 0, तो तुम्हारे पास बेसिकली दो फोकस आ जाएंगे। बताओ फटाफट क्या आ रहे हैं। मैम -3, 0 and 5, 0। कौन सा ऑप्शन है? -3, 0 बी ऑप्शन है। बी पार्ट। कर लोगे बेटा इसको एक बार तो x -1 इज इक्वल्स टू 4 लेके सॉल्व करना। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और एक बार x -1 इज इक्वल्स टू -4 लोगे तो क्या आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो बेसिकली फोकस क्या हो जाएगा 5, 0 और -3, 0। ठीक है, चलो आगे। यस मैम। चलूं क्या आगे? बाकी बच्चे तुम क्या बस बैठने आए हो क्या? यस मैम। यस मैम चलिए। बेटा चैट में यस नो तो कर दिया करो, कुछ पता तो चलते दो बच्चों के अलावा भी बच्चे हैं क्लास में। ठीक है। अच्छा देखो ये क्या आ गया, ये इन्होंने हाइपरबोला को पलट दिया, उल्टा कर दिया, तो इसको क्या बोल दिया? कंजुगेट वाला। देखो कंजुकेट का मतलब ना ये नहीं होता कि ये वाला हाइपरबोला हो गया ना तो ये कंजुकेट हो गया। ठीक है, कंजुकेट का मतलब है अगर ये वाला दिया हुआ है तो उसका कंजुकेट क्या हो जाएगा, जो पहले पढ़ के आए हैं। अगर पहले वाला दिया उसका होता अपोजिट। उसका कंजुकेट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अच्छा देखो इसने ये लिखा हुआ था हाइपरबोला whose transverse and conjugate axes are respectively the conjugate and transverse axis of a given hyperbola। मतलब बेसिकली जो पीछे पढ़ के आए हैं उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस आपकी ये थी और कॉन्जुगेट एक्सिस आपकी ये थी, राइट। तो अब ये क्या कह रहा है, कॉन्जुगेट में क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स तो ये वाली हो जाएगी और कॉन्जुगेट ये वाली हो जाएगी। ठीक है, मतलब उल्टे हो गए, राइट। सिर्फ इतना लिखा है इसने, और ये इसने कॉन्जुगेट हाइपरबोला की डेफिनेशन दे रखी कि बेसिकली जो एक्सिस है आपकी इनको बदल दो तो आपका कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन जाएगा। क्लियर है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला और नॉर्मल वाले में फर्क क्या है भाई? अगर नॉर्मल वाले में तुम्हारा इसके साथ माइनस लगा हुआ था ना, ठीक है, तो जो इसका उल्टा कंजुगेट हो जाएगा उसमें क्या हो जाएगा, एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को। करो एक बार, नहीं पूरी इक्वेशन को नहीं, रुको, सिर्फ और सिर्फ इनका साइन बदल दो। ठीक है, क्लियर हुआ? पहले y के साथ था मतलब y² / b² के साथ था, अब मैंने क्या कर दिया x² / a² के साथ माइनस लगा दिया, बाकी सारी चीजें क्या है आपकी पॉजिटिव। ठीक है, सिर्फ इतना डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा यहाँ एक्सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में डिफरेंस आ जाएगा, अदरवाइज बाकी सब चीजें सेम है। एक्सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस आ जाएगा, पीछे आप 1 + b² / a² ले रहे थे, यहाँ आप क्या लोगे 1 + a² / b²। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। अब देखो ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स हैं आपके क्या, व्हाट इज दिस? अरे भाई कॉनिक जहां एक्सेस को कट कर रहा है। यस मैम। ठीक है, तो ये वाली क्या हो जाएगी आपकी इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये वाली क्या हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है ओके, उसके अलावा बाकी सब तो सेम ही है इसमें। डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बताओगे क्या? y is equals to a by n, y is equals to minus a by e। a/e चेंज नहीं हो जाएगा प्रणब, p/e नहीं होना चाहिए क्या? बोलो। यस मैम, b by सॉरी। ये क्या हो जाएगा y is equals to -b/e। ठीक है, चलो एक्सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में छोटा सा चेंज है, याद कर लेना, उसमें 1 + b² / a² था, तो यहाँ क्या है 1 + a² / b²। ठीक है, सेंटर आपको पता है ये है 0 0, वर्टिसेस क्या है ये पॉइंट, ये है आपका 0, b, और ये वाला पॉइंट आपका क्या है 0, -b। फोकस आपका क्या है भाई, फोकस एक तो ये है 0, be, ये सब सेम है ना, एलिप्स में भी तुम यही पढ़ के आए हो, बस एक एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपका चेंज हो रहा है और एक ये इक्वेशन में एक माइनस प्लस का गड़बड़ आ रहा है, अदरवाइज पूरा चीज ही सेम है जो एलिप्स में पढ़ के आए हो। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी y = ± be। ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी बताना एक बार, स्क्रीन पे मत देखना, देख लिया होगा तुमने स्क्रीन पे। भाई ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी है इस बार, ये वाली है। y ठीक है, axis। तो ये y एक्सिस है, इसकी इक्वेशन है x = 0, लेंथ क्या है इसकी 2b। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या है ये वाली है, इसकी लेंथ क्या है 2a, और इक्वेशन क्या है y = 0, क्योंकि ये क्या है आपकी x एक्सिस। क्लियर है? अच्छा Yes, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2a² by b।
क्या कर दोगे, ठीक है, 2a स्क्वायर बाय b हो जाएगी, पिछली बार के केस में क्या थी 2b स्क्वायर बाय e। अच्छा देखो यहाँ पे भी आप किसी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस निकालोगे ना तो आपका कांस्टेंट ही आएगा, अल्टरनेट डेफिनेशन इन्होंने लिखी हुई है कि भाई डिस्टेंस निकाल के उनको माइनस करोगे वो हमेशा क्या आता है आपका कांस्टेंट आता है, और इस केस में 2b के इक्वल आएगा। क्लियर है, इस केस में 2b के इक्वल आएगा, पिछले केस में किसके इक्वल आ रहा था 2a के इक्वल, ठीक है। 2b क्या है यहाँ पे, ट्रांसवर्स एक्सिस है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, और पिछले केस में 2a क्या थी आपकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस आ रहा है ये किसके इक्वल आ रहा है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस के, ठीक है। चलो एक बार ये प्रूव करके देखें, खुद करके देखो एक बार ये। इसने बोला है E1 एंड E2 आर द एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो आपको ये बताना है कि E1 की पावर -2 प्लस E2 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 1। एक काम करो भाई, एक हाइपरबोला मैंने ये लिया है, ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यस और नो, इतनी बात समझ आती है सबको? यस मैम। मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से E निकाल सकते हो, इधर से भी E निकाल सकते हो, निकालो एक बार। यहाँ की E क्या होती है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। यहाँ की E क्या होती है 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अच्छा E स्क्वायर से मतलब है हमें, ठीक है, -2 तो हम कर देंगे, पहले E स्क्वायर निकालो, क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, राइट, ठीक है। यहाँ पे E स्क्वायर क्या आ रहा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। इतनी चीज सबको समझ आ रही है, स्क्वायरिंग की है, ठीक है। अच्छा मुझे E की, अच्छा इसको E1 नाम दे दो क्योंकि E1 E2 लिखा हुआ उन्होंने, इसको E2 नाम दे दो। तो E1 स्क्वायर को मैं ऐसे लिख दूं E1 की पावर -2 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस और नो भाई, E1 स्क्वायर इसके इक्वल कब लिखा है मैंने क्या कर दिया, इसका उल्टा कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो उल्टा करोगे तो ये वाला पार्ट भी उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको तुम क्या लिख सकते हो E1 की पावर -2 लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में जो पूछा हुआ मुझे वो लेना था। ऐसे ही E2 की पावर -2 निकाल लो भाई, E2 की पावर -2 क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार ऐड करना, E1 की पावर -2 प्लस E2 की पावर -2 क्या आ रहा है, अरे बी आएगा बेटा इधर, एक मिनट, इधर भी बी आएगा, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसको और इसको ऐड करो ना, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एलसीएम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही है, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा तो कट के 1 हो जाएगा, 1। ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है, आज के बाद इस रिजल्ट को याद भी रख लेना, बेसिकली दो हैं आपके, एक हाइपरबोला उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ले रखा है, तो ये जो रिजल्ट है ये आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, एक्सेंट्रिसिटीज की उसमें। चलो अच्छा ये मैं कराऊंगी, एक मिनट, पहले ये करो एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि E1 एंड E2 आर द एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला दिस एंड दिस, देन E1 माइनस E2 निकालना है। निकालो चलो एक बार फटाफट, तुम ही करो ये। E1 निकालो और E2 निकालो। एक तो दे रखा है 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। एक क्या दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इज इक्वल्स टू -144। बेसिकली कंजुगेट वाला ही है। यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 9 माइनस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, यस मैम। ठीक है। तो तुम्हें यहाँ भी ई निकालनी आती है, क्या होती है 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब 16 बाय 9, इधर ई क्या हो जाएगी 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, यही होती है। यस मैम। क्या आ रही है दोनों केसेस में, गड़बड़ की है क्या कुछ, करी तो है कुछ, देखो एक बार क्या गड़बड़ कर दी। 9 16 16 5/3 आ रही है एक। हम दोनों 5/3 आ रहे हैं। यस मैम। अरे मैंने गड़बड़ की, एक मिनट रुको,
1 में भी अच्छा यहाँ A16 है ना, 16/9 लेंगे ना। A16 इधर 16/9, तो इधर भी क्या आ रही है आपकी 5/3, इधर भी क्या आ रही है 5/3, तो उससे पूछा गया 5/3. E1 माइनस E2 पूछा है। बेसिकली ये E1 ले लो, ये E2 ले लो, तो क्या 0 आ जाएगा। Yes, ma'am. C part. ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. अच्छा देखो, ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता था, देखो हाइपरबोला के केस में क्या हो जाएगा, बेसिकली अ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन ट्रांसवर्स एक्सिस एज डायमीटर इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, मतलब अगर ये वाला हाइपरबोला है तो ये वाली एक्सिस को डायमीटर कंसीडर करके ये जो सर्कल बना दिया, ये क्या हो गया आपका Auxiliary circle. ऑक्सिलरी। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन बता सकते हो भाई, सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको सिर्फ रेडियस की जरूरत है, राइट भाई, सेंटर तो इसका ऑरिजिन ही है 0 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर वाला फॉर्मेट लगा के मैं इक्वेशन बता सकती हूँ। आर x स्क्वायर square क्या plus है, ये कितना है, a। ये के इक्वल, राइट, इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी ऑक्सिलरी सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद तुम्हें ये भी पता है कि कोई पैरामीट्रिक पॉइंट तुमसे पूछ ले सर्कल के ऊपर, तो तुम कैसे बताते हो, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो इसका यूज करके मेरे को बेसिकली हाइपरबोला पे एक पैरामीट्रिक पॉइंट निकालना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगी, मैं इसका यूज करके निकालूंगी। कैसे, इधर आओ, देखो ये सर्कल पे पैरामीट्रिक पॉइंट है, तुम्हें पता है इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, सर्कल पे इसी पॉइंट से गुजरने वाली एक टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। क्या तुम्हें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी आती है, अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यही होती है। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ भाई, तुम्हें पता है टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रही है, तो ये पॉइंट इस टेंजेंट की इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, x1 y1 की जगह पुट करो एक बार, क्या आ रहा है, क्या यही आएगा भाई, x1 की जगह a cos थीटा पुट करोगे, y1 की जगह a sin थीटा पुट करोगे, तो a कॉमन आ जाएगा, a से a कट जाएगा, तो यहाँ a बचेगा और इधर सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। आ रही है, नहीं आ रही, अरे भाई x a cos थीटा x प्लस y इंटू में a sin थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है। ठीक है, a कॉमन आ रहा है, इधर भी है, इधर भी कॉमन ले लो, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू a आ गया, यही आ गई इक्वेशन। बोलना मत तुम, हाँ ना, ठीक है, यस इसमें मैम। कौन से हाथी घोड़े दौड़ा दिए मैंने, पॉइंट पुट किया बेटा, ये टेंजेंट की इक्वेशन लिखी थी मैंने, टेंजेंट की इक्वेशन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, a cos थीटा a sin थीटा, किसी इक्वेशन पे कोई पॉइंट लाई करता है तो आप क्या करते हो, उसमें पुट करके उसको सेटिस्फाई करवा देते हो, वही काम किया है मैंने। ठीक है, तो आपकी ये इक्वेशन बन गई। अब जो ये इक्वेशन बनी है, अब एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट है आपको दिख रहा है, यहाँ पे कट कर रही है पॉइंट को, ठीक है, मतलब इस एक्सिस को, मतलब इसको एक्सटेंड कर रहे हो आप टेंजेंट को, तो ये इस एक्स एक्सिस को यहाँ कट कर रही है, सबको दिख रही है, टी पॉइंट पे दिख रही है, इस टी पॉइंट पे क्या y कोऑर्डिनेट 0 है आपका। Yes, ma'am. तो अगर मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन में जो मैंने अभी निकाली है, इसमें y को 0 पुट कर दूंगी, तो क्या मेरा यहाँ का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यस मैम। ठीक है, ये जो इक्वेशन मैंने अभी निकाली, ये लाइन इस पॉइंट से भी तो पास कर रही है ना, इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट पे मुझे पता है y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, मुझे x चाहिए। ठीक है, तो y को इस इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में 0 पुट कर दो, वहां से तुम्हें x की जो वैल्यू मिलेगी वो इसी पॉइंट की वैल्यू होगी, राइट। तो देखो y को 0 पुट करोगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x cos थीटा इज इक्वल्स टू a बच गया सिर्फ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a secant थीटा, एग्री करते हो। ठीक है, इसका मतलब बेसिकली मुझे क्या मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a secant थीटा कॉमा 0, राइट। 0. Yes, अब देखो ma'am. मेरे को हाइपरबोला पे पैरामीट्रिक पॉइंट चाहिए था, हाइपरबोला पे पॉइंट है ये एक, मुझे इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो क्या करूं मैं, अब मैंने यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लिया, तो मेरे को एक बात बताओ, इस क्यू पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या a secant थीटा ही होएगा। ये पॉइंट आपका a secant थीटा कॉमा 0 है, कोई पॉइंट यहाँ है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होएगा, a secant थीटा ही होएगा, बस y का आपको पता नहीं है, y आपको निकालना है, यस और नो। Yes, ma'am. ठीक है, y कैसे निकालोगे, क्या ये पॉइंट क्यू हाइपरबोला की इक्वेशन पे लाई कर रहा है, मतलब हाइपरबोला पे लाई कर रहा है। Yes, यस ma'am. मैम कर रहा है। ठीक है, अब हाइपरबोला
कि इक्वेशन में x को a सेकेंड थीटा पुट करो, वहां से तुम्हारी y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। वो बेसिकली इस y की वैल्यू होगी, और वो जो भी वैल्यू होगी यहाँ पुट कर देना, तुम्हें क्या पता चल जाएगा, हाइपरबोला पे एक पैरामीट्रिक पॉइंट। अच्छा, पैरामीटर बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये थीटा, ठीक है। इस थीटा की टर्म्स में निकालना है हमने ये, क्लियर है। देखो, अच्छा नहीं कर रखा, खुद करके देखो एक बार, पुट करो एक बार। क्या पुट करना है, ए सेकेंड थीटा पुट करना है यहाँ पे, इसकी जगह। भाई इक्वेशन आपकी ये है, आपको x की जगह a सेकेंड थीटा पुट करना है, तो a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन में a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये गया, ठीक b है। square into tan square theta is equals to y square. माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अच्छा, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan square theta. और एक बी स्क्वायर है, इसको ले आओ, बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आएंगी, बट मैंने जो पॉइंट अभी कंसिडर कर रखा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, b tan थीटा, क्लियर है। इसका मतलब जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए हाइपरबोला पे, वो क्या हो गए आपके, a सेकेंड थीटा और b टेंजेंट थीटा, क्लियर है, समझ आया। यस मैम। एक बार देखो, फिर से बता देती हूँ निकाला कैसे है। बेसिकली पहले हमने सर्कल के ऊपर पैरामीट्रिक पॉइंट देखा, फिर हमने उस पॉइंट से एक टेंजेंट निकाल दी, ठीक है, और फिर हमने उस टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। अब मुझे पता था ये वाला जो पॉइंट है सर्कल पे लाई कर रहा है, ये इस इक्वेशन पे भी लाई करेगा टेंजेंट की, तो यहाँ से मैंने एक ये सॉलिड सी इक्वेशन बना ली, ठीक है। इस इक्वेशन को बनाने के बाद मैंने क्या देखा, ये जो टेंजेंट है ये एक्सिस को टी पे कट कर रही है, राइट, और टी पॉइंट जो है आपका एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। तो मैंने इस टेंजेंट की इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट को 0 पुट करके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाली, जो कि मेरी क्या आई थी, a सेकेंड थीटा। अब मेरे को पता है यहाँ पर a सेकेंड थीटा वैल्यू है x कोऑर्डिनेट की, तो आप बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहे हो, परपेंडिकुलर है ये लाइन इसके, तो यहाँ पर भी a सेकेंड थीटा ही होगी x कोऑर्डिनेट की वैल्यू। y की मुझे पता नहीं थी, पर मुझे ये पता था ये q पॉइंट जो है ये हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, हाइपरबोला पे लाई कर रहा है, तो ये उसकी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो a सेकेंड थीटा x की जगह मैंने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई, और मुझे मेरा पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या, a सेकेंड थीटा और b टेंजेंट थीटा, ठीक है। चलो, अच्छा देखो, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट तुम्हें अच्छे से आता है, क्या करते हो, ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है, पहले सारा मटेरियल लेफ्ट में कर लेते हो, मतलब यहाँ 1 राइट में लिखा हुआ है, सारा लेफ्ट में कर लो, ठीक है, क्लियर है। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ये 3 कंडीशंस होती हैं आपकी। अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो क्या कहते हो, On the hyperbola. ऑन द हाइपरबोला, मतलब कोई यहाँ इस हाइपरबोला के ऊपर लाई करेगा। अच्छा देखो, हाइपरबोला का इनसाइड ना ये है जहां फोकस लाई कर रहा है, ये बाकी पोर्शन जो बीच वाला बच गया ना, ये आपका आउटसाइड है, कंफ्यूज मत होना कि ये अंदर वाला इनसाइड है और बाहर वाला आउटसाइड है। इनसाइड वो वाला पोर्शन है जहां पे आपका फोकस लाई कर रहा है, ठीक है। तो फिर अगर S1 जो है लेस देन 0 आ रहा है, तो आउटसाइड अच्छा द देखो देखो, पैराबोला। नहीं, अच्छा हाँ ठीक है। पिछले वाले केसेस में आप क्या कर रहे थे, अगर लेस देन 0 आ रहा था तो इनसाइड होता था, बट यहाँ सिचुएशन थोड़ी पलट गई भाई, अगर लेस देन 0 आएगा तो आपका इधर है, और अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हाइपरबोला की इस तरफ है, ठीक है, क्लियर है, यस मैम। ठीक है, इनको याद कर लेना। अच्छा, इसी तरीके से क्या पोजीशन ऑफ लाइन बता सकते हैं, एक मिनट, ये रहा, पोजीशन ऑफ लाइन कैसे बताते थे। भाई कोई हाइपरबोला दे रखा है, ठीक है, आपको बताना है कि लाइन की पोजीशन क्या है। पोजीशन मतलब या तो टेंजेंट है लाइन, या इंटरसेक्टिंग लाइन है, या फिर हाइपरबोला को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है कहीं पे, राइट, यही तो होती है पोजीशन ऑफ लाइन। तो आप कैसे निकालते थे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते थे आप, सॉल्व करते थे, राइट, उससे आपका d निकल के आता था, फिर d के ऊपर आप कंडीशन लगाते थे, भाई d इज इक्वल्स टू 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो आपका क्या होएगा, कंडीशंस बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन है या टेंजेंट है या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग है। देखो, इंटरसेक्टिंग लाइन तो ऐसे बन सकती है, एक तो ये बन गई, एक ये बन गई, ठीक है, यही वो केसेस पॉसिबल है। उसके बाद टेंजेंट आपकी लाइन ऐसे बन सकती है, क्लियर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या टेंजेंट ऐसे बन सकती है, मान लो यहाँ पे भी टच कर गई, टेंजेंट इस पे बना दिया है, और यहाँ पे भी मतलब इस पे भी टेंजेंट हो गई, ऐसे हो सकता है क्या, एक मिनट अच्छे से बनाना, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, यहाँ एक लाइन है वो इसके ऊपर टेंजेंट है, तो क्या वो इसके ऊपर जाके टेंजेंट हो जाएगी, सोच के देखो जरा एक बार। हो जाएगी मैम। कैसे होगी, एक बात बताओ, जब तुम
उसको सॉल्व करते हो दोनों इक्वेशन को, y इज टू mx प्लस c और हाइपरबोला की इक्वेशन को, तो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, राइट? ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम बताते हो अगर d इज इक्वल टू 0 आएगा तो तुम्हारे पास क्या आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं, राइट? यस मैम। ठीक है, ये क्या होती है, टेंजेंसी की कंडीशन होती है, सबको पता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इक्वल रूट्स हैं, मान लो अगर -3/2 है रूट, तो -3/2 ही अगला होएगा। तो मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट अगर -3/2 है तो क्या दूसरा -3/2 इधर होएगा क्या? नो मैम। ये तो एक ही पॉइंट है, राइट? एक ही पॉइंट पे हो सकती है दोनों वैल्यूज, एक ही पॉइंट, दूसरा आपको टेंजेंट कहीं टच करता मिलेगा ही नहीं, राइट? दैट मीन्स टेंजेंट जो है एक ही पे बनेगा, बनेगा तो। ठीक है, अच्छा ये चीज क्लियर हुई, टेंजेंट यहाँ पे है तो उधर टेंजेंट क्यों नहीं होएगा? अरे बेटा अभी तो बताइए, यस ये मैम। यहाँ टेंजेंट क्यों नहीं होगा? दो टचिंग पॉइंट्स आ गए ना, इस हिसाब से तो आपकी जब टेंजेंट की कंडीशन निकाल रहे थे तो वहां पे जो -3/2 और -3/2 दो सेम रूट्स आ रहे थे ना, वहां तुम्हारे अलग अलग आने चाहिए, तभी तो तुम्हें दो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। यस यस और मैम, नो? यहाँ पे ठीक दो है, अलग आपको तो अलग सेम पॉइंट्स। सेम मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, एक चीज क्लियर होगी कि टेंजेंट ऐसे नहीं बन सकता। अच्छा एक और चीज क्या, कि बच्चे ऐसे भी बना लेते हैं, मान लो इसको थोड़ा और ऐसे कर लो, मतलब थोड़ा सा ऐसे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और फिर बच्चा बोल देता है मैम इधर भी तो लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसे कर सकती है क्या? एक बात बताओ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी वहां से कितने रूट्स निकल सकते हैं? मैम 2। दो, तो यहाँ कितने निकल गए? 2। चार। चार बेटा, इधर यस चार पॉइंट्स पे मैम। टच कर रही है लाइन, दो पॉइंट्स यस तो ये मैम। हो गए, दो पॉइंट्स ये हो गए। क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको चार रूट्स दे सकती है क्या? नो मैम, कभी नहीं दे नहीं। सकती, राइट? दैट्स वाई ये ऐसे आपका कट नहीं कर सकता, इसलिए ये पॉसिबल केसेस ना बना रखे हैं इन्होंने। देखो एक तो ऐसे कट कर सकती है भाई, ठीक है, या फिर ऐसे कट कर सकती है इंटरसेक्टिंग में, टेंजेंसी में आपकी ऐसे जाएगी, ऐसे भी जा सकती है, बट जाएगी लेकिन यहाँ टच नहीं करेगी जाके। ठीक है, और ये आपकी क्या होगी, नॉन इंटरसेक्टिंग, जो दोनों ही साइड आपका टच नहीं, कट भी नहीं करेगी और टच भी नहीं करेगी। क्लियर है? मैम एक देखो और ये इंटरसेक्टिंग वाली स्लाइड दिखाना है। ये कंडीशन बेटा आगे बता रही हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ, आगे एक है ये, मिनट। एक मिनट, ये रही देखो, इसमें ये रही। जब आप सॉल्व करोगे ना बेसिकली ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लेना, ये तुम्हें पता है कैसे करनी है, तुम करके आए हो। दोनों को सॉल्व करो, हाइपरबोला की और y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, वहां से तुम्हारी एक इक्वेशन निकलेगी। मैं क्या कह रही हूँ समझ रहे हो ना? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में y की वैल्यू ये उठा के यहाँ पुट कर दो। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वहां से तुम्हें d इज इक्वल्स टू 0, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, ये तीन केसेस बनाने होते थे जिसमें तुम बताते थे भाई इंटरसेक्टिंग बनेगा, टेंजेंट बनेगा या नॉन इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये चीज याद रखो यहाँ पे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मैं जब तुम्हें स्लोप फॉर्मेट पढ़ाऊंगी ना टेंजेंट का, वहां काम आएगी। याद है कैसे लिखते थे? जब तुमसे टेंजेंट की स्लोप फॉर्मेट पूछते थे तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में तुम c की वैल्यू चेंज करके लिखते थे, याद आई? तो ये c की वैल्यू यहां से उठा के रखवाऊंगी, अभी आगे करवाऊंगी 2-3 स्लाइड बाद। इतना क्लियर हुआ तुम्हें? यस देखो मैम। यहाँ पे ये मेंशन भी कर रखा है, अ लाइन विल नेवर कट अ हाइपरबोला एट मोर देन 2 पॉइंट्स। ये बात मैंने तुम्हें बता दी है। टेंजेंट लाई ऑन वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला विल नेवर कट और टच द अदर ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, ये बात भी मैंने तुम्हें बता दी है। क्लियर है? यस चलो मैम। आगे। अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओगे? खुद ही बता दो क्या करते हो x चेंजेस। x1 upon a x1 square minus y1 upon b square is equals to 1. माइनस वाई वाई वन अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यस ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, राइट? अच्छा अगर मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म में पूछनी हो तो तुम क्या करते थे? x1, x1 की जगह a secant थीटा और y1 की जगह b tan थीटा। देखो ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। पॉइंट फॉर्म मतलब क्या है? बेसिकली आपका जो टेंजेंट है, जिस पॉइंट से गुजर रहा है, टच कर रहा है हाइपरबोला पे, वो पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1। ठीक है, अभी पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या करेंगे, इस पॉइंट को x1 y1 की जगह आपको a सेकेंड थीटा और b tan थीटा दे देंगे। ठीक है, कोई नहीं, तुम्हें पता चलेगा भाई x1 की जगह इधर का, y1 की जगह इधर का, तो यहाँ x1 और y1 की जगह a सेकेंड थीटा b टेंजेंट थीटा पुट कर दो। करो एक बार देखो पुट करो एक बार, क्या यही आ रहा है? यहाँ पे पुट यस करो, मैम यही आएगा। x1 की जगह a सेकेंड थीटा पुट करना। ठीक है, एक a से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बाई सेकेंड थीटा, और ऐसे यहाँ माइनस y बाई b टेंजेंट थीटा। क्लियर है? पैरामीट्रिक फॉर्म तो बहुत आसान है, जो यस पॉइंट है बेसिकली उसकी जगह पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वहां पुट कर लो। ठीक है
तीसरा क्या है, स्लोप फॉर्मेट। देखो ये आ गई वही चीज। स्लोप फॉर्मेट बेसिकली क्या है, इसमें आपको एक स्लोप गिवन मिलता है, ठीक है, और आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती है। तो आपको पता है किसी भी लाइन की इक्वेशन ये होती है, स्लोप आपको गिवन मिलेगा स्लोप फॉर्मेट में, आपको सिर्फ सी की वैल्यू चाहिए होती है। सी की वैल्यू अभी अभी मैंने बताई है कि टेंजेंसी की कंडीशन क्या थी, देखो ये रही सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट प्लस माइनस ए ए स्क्वायर एम स्क्वायर square माइनस बी minus स्क्वायर। b तो ये उठा square. के पुट कर रखी है सिर्फ, क्लियर है, Yes, ठीक है। ma'am. और ये निकली कहाँ से है, टेंजेंसी की कंडीशन से। जब आप डी को 0 के इक्वल पुट करते हो तो वहां से ये चीज निकल आएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये खुद ट्राई करके देखना भाई, एक क्वेश्चन आप करेगा था पीछे। ठीक है, समझ आया बेटा। एलिप्स Yes. और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से, आ जाना चाहिए समझ में। Yes, ma'am. Plus minus sign. यस